महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम अघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने घोटालों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जिसे संविधान की किताब बता रहे थे वो कोरी निकली। पीएम मोदी ने कहा जिस धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ा, कांग्रेस ने उसी के बहाली प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराष्ट्र में अघाड़ी को उलेमा बोर्ड के समर्थन पर घमासान। अमित शाह बोले जब तक बीजेपी सत्ता में है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उलेमा की मांग पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा यह देश तोड़ने वाली मांग। जमीयत उलेमा ए हिंद मुंबई के महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा एमवीए में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। सिराज खान ने अमित शाह को भी दिया जवाब। कहा वो सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार नहीं, मुसलमान वंचित है, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान। कहा इस चुनाव में कांटे का मुकाबला, लेकिन किंग मेकर अजीत पवार ही रहेंगे। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बांटने वाले भी आप और काटने वाले भी आप। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, लोगों को गुमराह करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी योगी में दरार डालने की कोशिश की। कहा आरएसएस को योगी का स्लोगन पसंद, दोनों तय करें किसका नारा चलना चाहिए। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाले बयान पर हिमाचल सीएम का तंज। कहा प्राचीन काल से हम एक हैं, किसी नेता के बयान से देश नहीं कट सकता। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर सवाल उठाए। कहा मुद्दे उठाने की बजाय वो महाराष्ट्र में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। पीएम मोदी पर भी संजय राउत का अटैक। कहा महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ हैं, हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। योगी पर दिए अजीत पवार के बयान पर मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले महायुति में एकजुटता नहीं। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर जुल्म बढ़े, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। निशाने पर रहे कांग्रेस, जेएमएम, यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे दोनों। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। झारखंड के जमशेदपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए समर्थन मांगा। पीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। बोले बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर, मोदी के प्रति लोगों में बढ़ रहा है अविश्वास। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की जनसभा। कहा एक तरफ मोहब्बत भाईचारा है, दूसरी तरफ नफरत और लड़ाई वाली विचारधारा। कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास रखती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। जातीय जनगणना पर देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। कांग्रेस नेता विनीश फोगाट ने वायनाड में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए समर्थन मांगा। यूपी में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। अलीगढ़, करहल और कानपुर में रैली। बोले कांग्रेस की गोद में बैठकर सपा का सत्यानाश करने में लगे अखिलेश। एमयू के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान। पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कानपुर में भी योगी के निशाने पर रही कांग्रेस। कहा धारा 370 की बहाली प्रस्ताव का समर्थन करने बेनकाब हो गया है इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, अब ज्यादा इनकी सरकार नहीं रहेगी। अखिलेश यादव बोले यूपी में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीत रही है। उद्धव गुट से निकाले गए पूर्व विधायक रुपेश महात्रे शिवसेना में शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी में ली थी पार्टी की सदस्यता। दिल्ली चुनाव के आप कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। देवेंद्र यादव बोले 11 साल से आपने दिल्ली के साथ अन्याय किया। बिहार उपचुनाव टालने की मांग। प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 11 नवंबर को सुनवाई। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की रैली। कहा हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया है, विपक्ष सिर्फ आपके वोट लेते हैं। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मीसा भारती, चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की होगी जीत। कांग्रेस मंथन बैठक के बाद बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह, हारने वाले ज्यादातर कैंडिडेट्स ने ईवीएम की गड़बड़ी की बात कही। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। समाज में नारों के माध्यम से नफरत फैला रही है बीजेपी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। नायब सरकार की नीतियों से किसान परेशान, समय पर खाद मिल रही है न ही एमएसपी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। प्रदेश से जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। मुरादाबाद में कुंदर की सीट से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर। पुलिस वाले से अभद्र व्यवहार का आरोप। झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव पर आईटी की रेड। रांची, जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। आईटी रेड पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अटैक। कहा किसी को लूट की छूट नहीं, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में संबंधित मामला 29 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। पीएम मोदी ने रतन टाटा को किया याद। अखबार में लिखा लेख। कहा रतन टाटा ने भारत को आशावादी देश बनाया।
पीएम मोदी ने कहा, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे, पूरी दुनिया में उनकी कमी महसूस की जा रही है। वक्त संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में होगी जेपीसी की बैठक। वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली, लाखों दियों से घाट हुए जगमग, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। देव दीपावली पर वाराणसी में मंदिरों में की गई खूबसूरत लाइटिंग, जमकर की आतिशबाजी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा राज्य में उज्जवल भविष्य के लिए 25 साल अहम। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एफआईआर की मांग। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, स्कूली छात्रों से भी मुलाकात की। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस, सीएम योगी ने बस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर से मिलेगा रोजगार, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव। कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली एनडीएमसी के डिप्टी चेयरपर्सन पद की शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजभवन में शपथ दिलाई। राजस्थान के अजमेर में शुरू हुआ पुष्कर मेला, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मेले का उद्घाटन किया। मुंबई में निकाली गई साइकिल रैली मतदाताओं को जागरूक करना था मकसद। इंदौर में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज, तलवारबाजी करते दिखते। एमपी के सीएम यादव ने कांग्रेस की तुलना कंस से की, कहा पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति का विरोध किया। विशाखापट्टनम पुलिस की ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती, बाइक के साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब शुभम सिनेमा के पास अवैध निर्माण को हटाया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर कॉलेज स्क्वायर पर निकाला मार्च, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली कई इलाकों में AQI 400 पार, बवाना में 409, रोहिणी में 401 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393 AQI, ओखला पटपरगंज पंजाबी बाग 300 पार पहुंचा AQI। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण, बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, बोले पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए, आरोप से तथ्य